हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम देखने वाले हैं। द ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ वैल्यूएबल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर मेक डिसीजन। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल का किसके साथ रिलेटेड है? तो बाइंग बिहेवियर के साथ कनेक्टेड है। वो दिखाता है कि कंज्यूमर एक्चुअल में किस तरह से डिसीजन करता है किसी भी चीज़ को परचेस करने के लिए, एंड हाउ दिस डिसीजन ट्रांसलेट इनटू द बिहेवियर। ठीक है कि वो डिसीजन तो कर रहा है, लेकिन फिर उसका बिहेवियर किस टाइप का है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, वो भी दिखाता है। दिस मॉडल वॉज ओरिजिनली डिवाइज बाय द प्रोफेसर जियोफ्रे जॉन्स। तो ये किसके द्वारा प्रोपाउंड हुआ था? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जियोफ्रे जॉन्स के द्वारा, एंड हैज़ बीन एक्सपांडेड अपॉन by any other academics. It consists of 3 major components. तो उसके 3 मेजर components है ब्लैक बॉक्स मॉडल के, एनवायरनमेंट, बायर्स ब्लैक बॉक्स एंड बायर्स रिस्पॉन्स। तो एक एक करके देखते हैं। तो एनवायरनमेंट में फर्स्ट क्या आएगी, जहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस एंड प्रमोशन से रिलेटेड बातें होंगी, एंड अदर फैक्टर्स भी है एनवायरनमेंट में, जहाँ पे इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल जो उसके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। फिर बायर्स ब्लैक बॉक्स मॉडल में उसके बायर के कैरेक्टरिस्टिक्स खुद के एंड उसकी डिसीजन प्रोसेस किस टाइप की है वो कवर होती है। एंड बायर रिस्पॉन्स में जहाँ पे वो उसका एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस कैसा है बाइंग के लिए। फिर परचेस बिहेवियर, व्हाट द बायर बाय एंड वेयर एंड हाउ मच बाय, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें। एंड ब्रांड एंड द कंपनी रिलेशनशिप बिहेवियर, तो वो पर्टिकुलर किस ब्रांड के लिए वो कितना लॉयल है वो भी इसमें ही कवर होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट, एनवायरनमेंट। The environment in this model encompasses stimulus provided by the firm as well as the external stimuli. तो वहाँ पे ये मॉडल क्या बताता है कि एनवायरनमेंट से किस तरह से उसको एक स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स की तरह एक जनरेट होती है कि वो किसी चीज़ को लेने के लिए कितना विलिंग हो सकता है। मार्केटिंग स्टिमुली, जहाँ पे फर्स्ट मार्केटिंग स्टिमुली में कौन सी चीज़ें आएंगी, जहाँ पे फ्रॉम द फर्म इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स सच एज एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स का यूज़ करके वो एडवर्टाइजमेंट मैसेज वो बायर तक पहुंचाएगा। एंड एक्सटर्नल स्टिमुली में क्या होगी, जहाँ पे फैक्टर्स इन द ब्रॉडर मार्केटिंग एनवायरनमेंट दैट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कस्टमर। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टिमुली में वही होगा कि वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा, और मार्केटिंग स्टिमुली में वो डायरेक्ट थ्रू करेगा। It's important to differentiate between the environment and people. In this context, as a people influence choice but cannot create decision stimulus themselves. ठीक है, तो people खुद से इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसकी चॉइस इन्फ्लुएंस हो सकती है, बट वो उसका जो डिसीजन उसका क्रिएट हुआ है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में वो चेंज नहीं कर सकता है वो। तो मार्केटिंग स्टिमुली एंड एक्सटर्नल स्टिमुली दोनों ध्यान रखनी है, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है। मार्केटिंग स्टिमुली में वो मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट है प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के थ्रू। एंड एक्सटर्नल स्टिमुली में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करेंगे किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। फिर है बायर्स ब्लैक बॉक्स मॉडल, जहाँ पे ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंट द इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द बायर हु मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड ऑल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देयर चॉइस। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल मतलब हम क्या सोचते हैं, हमारा इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो बायर की, जो इंटरनली वो खुद सोच रहा है, वो दिखाता है कि वो फैक्टर कैसा है वो इन्फ्लुएंस करने के लिए उसकी चॉइस को। Within a black box, the customer consider past experience, belief, desire and objective when making a buying decision. तो वहाँ पे ब्लैक इंटरनल डिसीजन है, तो ऑब्वियसली उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उसके बिलीफ कुछ होंगी, उसके कुछ खुद की डिज़ायर होगी, और कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो वो ब्लैक बॉक्स मॉडल में आ जाएगा। इट इंक्लूड पर्सनल प्रेफरेंस एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड द प्रोडक्ट मार्केट, फिट इट एंड द वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। तो वो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है कि बायर का इंटरनल प्रेफरेंस कैसा है और उसका वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो ब्लैक बॉक्स मॉडल दिखाता है। तो वहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक किस तरह के होंगे ब्लैक बॉक्स मॉडल में।
Buyer characteristics are closely connected to the buyer's black box model. This characteristic depend on the factors like information and motivation. तो ये ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन मेनली काम करता है, क्योंकि ये इंटरनल है फैक्टर. तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें अगर उस चीज़ से रिलेटेड हम अवेयर ही नहीं है, तो हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम वो चीज़ परचेस नहीं करेंगे, तो वो भी हो जाएगी. एंड वो चीज़ लेने के लिए हमें मोटिवेशन ही नहीं है कहीं से, तो भी हम नहीं लेंगे. तो इंटरनल फैक्टर में ये सब चीज़ें आ जाएंगी. तो वो ब्लैक बॉक्स मॉडल के साथ कनेक्टेड है. Buying characteristics tend to be relatively stable over time, although personal preference may change during a person's lifetime due to early influences. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे स्टार्टिंग में कोई चीज़ अच्छी लगती थी, अभी टाइम के साथ मैं उस चीज़ से इतना हैबिटेड हो गई हूँ कि अभी वो मैं चीज़ यूज़ करना बंद कर सकती हूँ. तो वो लाइफ टाइम के साथ चीज़ें हमारी इन्फ्लुएंस हो सकती है. These characteristics are shaped by others' information, purchase behavior and brand attitude. तो वो information के साथ connected हो सकती है, purchase behavior कैसा है बायर का, एंड उस ब्रांड क्या एटीट्यूड किस तरह का है कस्टमर के लिए, उसका रिलेशनशिप कैसा है उसके साथ, वो भी कनेक्टेड है. फिर है बायर्स डिसीजन प्रोसेस, जिसमें द बायर डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आर बायर फॉलो व्हेन मेकिंग अ परचेस डिसीजन. तो वही है कि कौन कौन से स्टेप्स वो फॉलो करेगा. तो फर्स्ट सिलेक्ट करेगा किसी चीज़ को, फिर सर्च करेगा उससे रिलेटेड, इवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन. तो ES वो एक प्रोसेस होगी उसकी प्रॉपर ब्लैक बॉक्स मॉडल में. इवेल्यूटिंग एक्सपीरियंस, कैलकुलेटिंग परचेस मोटिव एंड अडेप्शन टू द न्यू फीलिंग अबाउट द प्रोडक्ट ओवर अ टाइम. तो सिलेक्ट करेगा उस प्रोडक्ट को, सर्च करेगा, इवेल्यूएशन होगी एंड सिलेक्शन करेगा, एंड उसके बाद वो प्रॉपर कैलकुलेशन करेगा कि उसको परचेस वो प्रोडक्ट करना भी है या नहीं, एंड उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को किस तरह से अडॉप्ट कर रहा है, उसकी फीलिंग किस तरह से उसको उस प्रोडक्ट को बाय यूजिंग अ डिफरेंट टाइम. तो वो भी वहाँ पे देखा जाएगा. अंडरस्टैंडिंग द मेंटालिटी, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द बायर इज क्रूशियल फॉर द प्राइसिंग डिसीजन, एज इट मे नॉट बी ऑलवेज शो अ डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन द क्वालिटी परसेप्शन एंड बाइंग मोटिव. तो वहाँ पे उसकी मेंटालिटी, उसकी नीड कैसी है, एक्सपेक्टेशंस क्या है उस बायर का उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी देखा जाएगा. फिर थर्ड स्टेज में आ जाएंगे हम ब्लैक बॉक्स मॉडल में कि बायर रिस्पॉन्स. एक्चुअल में आफ्टर परचेज अ बायर रिस्पॉन्स कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस. तो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि बायर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ कस्टमर हैज़ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, दे मे हैव सफ़र buyers remorse and seeks to make additional purchase to alleviate this negative feeling. तो वो अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा उसका, जो उसने एक्सपेक्ट करा था वो इस तरह से प्रोडक्ट ने परफॉर्म नहीं करा, उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस है, तो मे बी उसका जो रिस्पॉन्स है उस तरह से अच्छा नहीं रहेगा. However, this not always be case as may people make purchase without giving it much through, and when the sales of the particular brand decline rapidly, it often indicate the customer dissatisfaction with their experience. और अगर वो इस तरह से ही एक कस्टमर, दो कस्टमर, इस तरह से बहुत सारे कस्टमर का अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस रहेगा उस प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, तो कंपनी को बाय द टाइम पैसेज उसको पता चल जाएगा कि मे बी लोगों को पसंद नहीं आया है. कस्टमर लॉयल्टी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिटर्निंग कस्टमर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विच कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट ऑन सेल. तो कस्टमर कितने लॉयल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उस पर भी सबसे ज़्यादा मेन टिका हुआ है उनका सेल्स. On the contrary, discontinuing a product can negatively affect overall brand image and customer retention. ठीक है, तो अगर वो नेगेटिव रहेगा तो उस पर सबसे ज़्यादा कस्टमर रिटेंशन में फ़र्क पड़ेगा कि कस्टमर वहाँ पे उसकी ब्रांड इमेज ख़राब हो जाएगी उस प्रोडक्ट की. फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर बाइंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो जहाँ पे किस तरह से वो कस्टमर किसी चीज़ को परचेस करना, डिसीजन किस तरह से वो लेगा, किसी चीज़ को लेना है या नहीं लेना है. कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच अ कंज्यूमर अंडरगो व्हेन दे चूजिंग द राइट प्रोडक्ट विच सूट और हिज और हर नीड ऑन ही विश टू द रिजेक्ट अ पर्टिकुलर गुड्स और अ सर्विस बाय प्रेफरिंग अदर प्रोडक्ट ओवर वन अंडर द कंसिडरेशन. किसी एक प्रोडक्ट को एक को सिलेक्ट करना है और दूसरे को रिजेक्ट करना है, तो वो किस तरह से वो राइट प्रोडक्ट की चॉइस किस तरह से कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में
आ जाता है। तो वो एक प्रोसेस है पूरी। तो फर्स्ट नीड किस तरह से जनरेट होगी, तो पहले तो हमें किसी प्रोडक्ट की पता होनी चाहिए ना कि नीड रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। फिर हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, फिर इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड परचेस डिसीजन, एंड फिर पोस्ट परचेस डिसीजन होगी। तो अगर हम बेसिक बात करें एक छोटे से एग्जांपल से, कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे एक पर्टिकुलर कोई चीज़ चाहिए, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर मेरे पास मैं बोलूँ कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अगर मुझे ऐसा लगे कि अब मेरा काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो मेरी एक नीड रिकॉग्निशन हुई। फिर मैं कौन सा लैपटॉप मार्केट में अच्छा है, उसकी प्राइस किससे कंपैरिजन करूँगी, सर्च करूँगी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी, तो ये सेकंड स्टेज हो जाएंगी। फिर मैंने दो लैपटॉप को पसंद करा कि हाँ दोनों में से मैं एक को चूज़ करने वाली हूँ, तो प्रॉपर इवोल्यूशन होगा अल्टरनेटिव्स के बीच में, एंड फिर मैं एक दोनों में से एक को परचेस कर दूँगी। एंड परचेस करने के बाद फिर मेरा डिसीज़न रहेगा पोस्ट परचेस में कि वो प्रोडक्ट मेरा जो डिसीज़न था वो राइट था या रॉन्ग था, ठीक है। आफ्टर पोस्ट परचेस इवोल्यूशन में करूँगी। तो अभी इनको इन डिटेल देखते हैं। फर्स्ट, नीड रिकॉग्निशन। द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस बिगिन विद द रिकॉग्निशन ऑफ द नीड और वांट, कि हमें पहले तो नीड और वांट जनरेट होनी चाहिए, तो ही हमें किसी प्रोडक्ट को लेना है। इस तरह से दिस स्टेज इज ट्रिगर व्हेन द कंज्यूमर रियलाइज देयर इज अ गैप बिटवीन देयर करंट स्टेट एंड देयर डिजायर स्टेट। For they start noticing that it affect their productivity and recognize the need for the new faster laptop। तो यही है कि मेरे पास एक ओल्ड या स्लो लैपटॉप है बहुत सालों से, तो मुझे रियलाइज़ होगा कि उसकी वजह से मेरा काम बहुत रुक जा रहा है। तो मैं अगर मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो फास्ट मुझे काम करके दे, तो मेरी ये एक लैपटॉप के लिए नीड रिकॉग्निशन हुई। फिर सेकंड स्टेज होगी इन्फॉर्मेशन सर्च की, जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी कि नीड एंड कंज्यूमर एम्बार्क ऑन द इन्फॉर्मेशन सर्च टुगेदर रिलेवेंट डेटा। उससे रिलेटेड डेटा मैं कलेक्ट करूँगी कि यूजिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल, कंज्यूमर लुकिंग फॉर अ न्यू लैपटॉप में रीड टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स, विजिट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड कंपेयर स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं इस तरह से सभी चीज़ों को कंसिडर करूँगी। मैं यूट्यूब वीडियोस देखूँगी जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वाले वीडियोस डालते हैं कि कौन सी अभी लैपटॉप है वो अच्छा है, तो मैं वो देखूँगी। फिर या तो मैं पर्सनली इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाकर मैं चेक कर लूँगी, या फिर कंपेयर करूँगी स्पेसिफिक प्राइस ऑनलाइन कैसी है, अच्छी है या फिर ऑफलाइन सही रहेगा। फिर थर्ड स्टेज में होगा इवेल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। इन दिस स्टेज कंज्यूमर इवेल्यूएट द अल्टरनेटिव दे हैव आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन सर्च। दे कंपेयर प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज क्वालिटी, प्राइस, फीचर, ब्रांड, रेपुटेशन एंड द वारंटीज। तो ये सब वो चीज़ें कंसिडर करी जाएगी जहाँ थर्ड स्टेज में। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ कंज्यूमर हु वांट टू बाय अ स्मार्टफोन, तो क्या होगा, दे में कंपेयर डिफरेंट मॉडल्स बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक कैमरा क्वालिटी, बैटरी लाइफ, स्टोरेज कैपेसिटी एंड ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस। तो मैं वही जो देखूँगी कि सबसे ज़्यादा ऐसा कोई फ़ोन हो जिसमें ये सभी फीचर एकदम बेस्ट क्वालिटी के मुझे मिल जाए और मेरे पॉकेट रुपीज़ में आ जाए, तो मैं वो देखूँगी थर्ड स्टेज पे। फिर फोर्थ में क्या होगा, मैं सभी डिसीजन के बाद परचेस का डिसीजन मैं ले लूँगी। वंस कंज्यूमर हैव इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव, दे मेक अ परचेस डिसीजन। एट दिस स्टेज कंज्यूमर वेट द प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ द ईच ऑप्शन एंड सिलेक्ट द प्रोडक्ट और सर्विस दैट बेस्ट मीट द नीड्स एंड द प्रेफरेंस। तो वो सबसे जो बेस्ट रहेगी प्रोडक्ट एंड सर्विस में, वह उसे सिलेक्ट कर लूँगी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन कैन इंक्लूड पर्सनल प्रेफरेंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द अदर एंड बजट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो मैं अपने बजट में प्रोडक्ट आ जाए, मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी ले सकती हूँ कि मेरा जो लैपटॉप है इस ब्रांड का है, मुझे वो 5 साल चला, तो वो मैं इसी ब्रांड का कोई न्यू वर्जन वाला लैपटॉप मैं परचेस करूँ। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस किस ब्रांड के प्रति है वो भी देखूँ, एंड मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ने भी मुझे कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, तो मैं वे उसको भी ध्यान दूँ। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करी जाती है परचेस डिसीजन में। फिर है पोस्ट परचेस डिसीजन, जहाँ पे आफ्टर मेकिंग अ परचेस कंज्यूमर इवेल्यूएट द डिसीजन एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट और सर्विस। इफ देयर एक्सपेक्टेशन आर मेट और एक्सीड, दे आर लाइकली टू फील सेटिस्फाइड एंड डेवलप लॉयल्टी टुवर्ड द ब्रांड्स। अगर मुझे पर्टिकुलर एक मैंने जो फ़ोन लिया, अगर मैं एक कोई ब्रांड के, मैं मोटोरोला का फ़ोन अगर यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, अगर ये ब्रांड अच्छी लगी, तो मैं अगर मुझसे कोई भी पूछेगा कि मैं अगर न्यू फ़ोन लेना है तो मैं किस ब्रांड का लूँ, तो मैं हमेशा यही मोबाइल ब्रांड में सजेस्ट करूँगी। तो वो यही होगा पोस्ट परचेस में, अगर आप उस प्रोडक्ट
की ब्रांड से एकदम सेटिस्फाई है तो आप दूसरों को भी आप सजेशन दोगे। फिर थर्ड पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। तो कौन कौन से फैक्टर्स है कि वो कंज्यूमर के जो बाइंग प्रोसेस में अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, पर्सनल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स है। तो साइकोलॉजी में हमें कोई सी चीज़ को लेना है कि नहीं लेना है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, मेरी खुद की परसेप्शन किस तरह की है, मैंने कोई प्रोडक्ट लर्निंग के लिए लिया है, किस तरह से लिया है वो भी देखा जाएगा, मेरा एटीट्यूड कैसा है, मेरा उस प्रोडक्ट के लिए बिलीफ सिस्टम कैसी है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट होगी। फिर सोशल फैक्टर्स में मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं रिच हूँ, मिडिल क्लास हूँ, पुअर, किस कैटेगरी में मैं आती हूँ, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर मेरे रेफरेंस ग्रुप्स हैं, मेरे कलीग्स हैं या फिर मेरे क्लासमेट है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो वो किस तरह से है, उनका स्टेटस क्या है, वहाँ पे भी डिपेंड करेगा। रोल एंड स्टेटस में जहाँ पे जॉब कर रही हूँ तो वहाँ पे मेरा रोल एंड स्टेटस किस टाइप का है वो भी डिपेंड करेगा सोशल फैक्टर्स में। कल्चर किस टाइप का है, सब कल्चर कौन कौन से है, कल्चर में भी सब कल्चर्स आते हैं। सोशल क्लास किस नेचर का है मेरा, अपर क्लास मिडिल क्लास किस टाइप का है, तो उस पर भी फैक्टर डिपेंड करेंगे। फिर पर्सनल फैक्टर्स जहाँ पे मेरी एज किस ग्रुप में आती है, अगर छोटे बच्चे हैं ठीक है तो वो किस टाइप के टॉयज़ वगैरह है तो वो लेना पसंद करेंगे, बुक्स लेना पसंद करेंगे। अगर यंगस्टर है तो वो एकदम फैशनेबल चीज़ें लेना पसंद करेंगे, और मिडिल एज वाले हैं तो वो थोड़ा कंफर्ट देखेंगे कि यार मुझे फैशनेबल वाले कपड़े नहीं चाहिए, मैं कंफर्ट मेरा रहे, मैं इस तरह से कपड़े पहनना पसंद करूँगे। और ओल्ड एज वाले होंगे तो वो तो एकदम सीधे सिंपल धोती कुर्ते में भी वो पहन लेते हैं। फिर मेरी इनकम किस नेचर की है, मैं अगर बहुत ज़्यादा मेरी इनकम है तो मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो इस नेचर का होगा। मैं किस टाइप के ऑक्यूपेशन से बिलोंग करती हूँ वो भी फैक्टर है पर्सनल फैक्टर में, कि मैं किस टाइप की चीज़ें लेना पसंद करूँगी, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है। लिक्विड एसेट एंड अदर कंज्यूमर। फिर इकोनॉमिक फैक्टर में जहाँ पे मेरी पर्सनल इनकम किस टाइप की है, अगर मेरी पर्सनल इनकम हाई है तो मैं एक्स्ट्रा खर्चे करने के लिए भी मैं हिचकिचाऊँगी नहीं। फिर मेरी फैमिली इनकम टोटल इनकम से किस तरह से मैच खाती है। फिर इनकम एक्सपेक्टेशन, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा जो फ्यूचर में इनकम है मैं बढ़ सकती है, मुझे बोनस वगैरह मिलने वाला होगा अगर 2 महीने में, तो मैं अभी मुझे कुछ खर्चा करना है तो मैं आराम से कर लूँगी। फिर कंज्यूमर क्रेडिट, तो वो भी देखा जाएगा, मेरी सेविंग किस टाइप की है। ये सभी फैक्टर्स कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं उसके कंज्यूमर बिहेवियर और उसके बाइंग करने के लिए। फर्स्ट पर्सनल फैक्टर, जहाँ पे क्या होगा कि refer to the individual characteristic that influence consumer behavior. This factor include demographic, lifestyle, personality traits and personal value. तो डेमोग्राफिक्स में कौन सी चीज़ें आएंगी, पर्सनल फैक्टर है यहाँ पे जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है, कि जैसे कि उसका एज कैसा है, उसका जेंडर किस से बिलोंग कर रहा है, उसकी इनकम कैसी, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी फैमिली साइज़ क्या है, ठीक है। अगर फैमिली साइज़ में अगर मम्मी पापा और खुद ही है तो 3 ही लोग हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा वो कंफर्ट वाली चीज़ें ले सकते हैं क्योंकि उनकी इतनी सेविंग हो जाती है। कौन से जेंडर से बिलोंग करता है वो भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, यंग सिंगल इंडिविजुअल विद द हाई डिस्पोजेबल इनकम में हैव अ डिफरेंट परचेसिंग प्रेफरेंस कंपेयर टू द मिडिल एज इंडिविजुअल विद द फैमिली एंड लोअर इनकम। तो ऑब्वियसली वही है, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिर है लाइफस्टाइल, तो मेरी लाइफस्टाइल किस नेचर की है। अ पर्सनस लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग देयर एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन significantly impact their buying behavior. For instance, individuals who lead an active and health conscious lifestyle may be more inclined and purchase fitness equipment or organic food or aesthetic apparel, ठीक है। तो जो लाइफस्टाइल किस टाइप की आप पसंद कर रहे हो, किस लाइफस्टाइल से बिलोंग कर रहे हो, कोई हेल्थ कॉन्शियस बंदा है तो वो किस टाइप का फूड प्रेफरेंस उसकी है, तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो वो इस टाइप की चीज़ों को परचेस करेगा, फिटनेस इक्विपमेंट है या ऑर्गेनिक फूड है, ये सभी चीज़ें। फिर है पर्सनालिटी ट्रेट, तो वो खुद की पर्सनालिटी उसमें किस टाइप के गुण हैं, ठीक है। पर्सनालिटी ट्रेट कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड डिसीजन मेकिंग। एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल है वो किस टाइप की चीज़ें लेना पसंद करेंगे, टू सीक सोशल अप्रूवल एंड परचेस प्रोडक्ट दैट एनहांस देयर सोशल स्टेटस, लग्जरीज गुड एंड फैशनेबल क्लोथिंग। जो एक्सट्रोवर्ट नेचर के लोग होंगे उनको ऐसा लगेगा कि सभी लोग उसको पसंद करें, देखें और कुछ सजेशन दें। और जो इंट्रोवर्ट नेचर के लोग होंगे वो किस तरह के होंगे, वो खुद को ही देख रहे हैं कि वो खुद को कंफर्टेबल वाली हो, ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो और प्रैक्टिकली अच्छी हो, ऐसी चीज़ पसंद करेंगे, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए।
फिर है पर्सनल वैल्यू। तो पर्सनल वैल्यू रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल्स कोर बिलीफ एंड प्रिंसिपल। खुद के बिलीफ एंड प्रिंसिपल्स, खुद के कुछ उसूल होंगे, उस पर वो डिपेंड करता है। कंज्यूमर्स हु प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में प्रीफर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड ब्रांड दैट अलाइन विद देयर वैल्यूज़। अगर कोई बंदा ऐसा है कि मैं नहीं मैं इस टाइप के प्रोडक्ट ही परचेस करता हूँ जो इको फ्रेंडली नेचर के हो, तो वो उसकी पर्सनल वैल्यू पे आता है। फिर आया सोशल फैक्टर, जहाँ पे सोशल फैक्टर एनकम्पास द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप एंड रेफरेंस ग्रुप ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पे सोशल फैक्टर्स कौन से होंगे जो डिपेंड करेंगे इन सभी चीज़ों पे, जहाँ पे होगी फर्स्ट फैमिली प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर। फैमिली मेम्बर्स इन्फ्लुएंस दैट ईच अदर्स परचेसिंग डिसीजन थ्रू द डायरेक्ट एडवाइस, रिकमेंडेशंस एंड शेयर एक्सपीरियंस। तो अगर हम इस तरह से फैमिली से बिलोंग करते हैं कि अगर जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली है तो वो इस टाइप के प्रोडक्ट परचेस करेंगे, मिडिल क्लास वाले इस तरह से परचेस करेंगे, ठीक है। फिर है रेफरेंस ग्रुप, कंसिस्ट ऑफ द पीपल टू whom एन इंडिविजुअल लुक फॉर द गाइडेंस, इंस्पिरेशन एंड वैलिडेशन। दिस ग्रुप्स कैन फॉर्म formal or informal such as friends, colleagues, online communities or social media influencer. Consumer may seek recommendation from these reference groups before making purchase decisions. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आजकल हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं कि किसी भी चीज़ को परचेस करने के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस ग्रुप यहाँ पे आ जाएंगे। फिर है सोशल नॉर्म्स रेफर टू द एक्सेप्टेड बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस विद इन अ सोसाइटी और स्पेसिफिक सोशल ग्रुप। Then they can significantly impact consumer choice and preference. In certain culture, they may have specific norms surrounding gifts giving during festival or special occasion, leading consumer to purchase particular product or the brand. ठीक है, अगर कुछ सोशल नॉर्म्स इस टाइप के हैं जहाँ पे ऐसा हो कि कुछ किसी का बर्थडे है या कोई फेस्टिवल है तो आपको गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, तो वो इस टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर एक हाथ से दे एक हाथ से ले, तो वो एक सर्कल पूरा चलता ही रहेगा, तो उसके ओकेशन के अकॉर्डिंग हमें गिफ्ट्स परचेस करने पड़ेंगे, तो वो वहीं पे आ जाएगा सोशल फैक्टर में। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जहाँ पे होगा इनटू द इनर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। तो किस टाइप के उसका खुद का परसेप्शन किस टाइप का है वहाँ पे वो देखा जाएगा कि परसेप्शन रेफर टू हाउ इंडिविजुअल इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दे रिसीव। उसको जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो किस तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहा है एंड किस तरह से वो उसको सेंस करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो भी डिपेंड करता है उस पर। कंज्यूमर परसेप्शन कैन बी इन्फ्लुएंस बाय एडवर्टाइजिंग, ब्रांड इमेज, पैकेजिंग एंड पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो उसका उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए उसको किस टाइप का एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में। अगर अच्छा रहा होगा तो अच्छा उसको एक्सपीरियंस होगा, एंड बुरा रहा होगा तो उसका माइंड इस तरह से होगा कि ये ब्रांड वाली चीज़ें तो दोबारा लेनी ही नहीं है। फिर है मोटिवेशन, तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि उसको इंटरनल नीड्स एंड डिज़ायर दैट डिराइव कंज्यूमर्स बिहेवियर। इंडिविजुअल में बी मोटिवेटेड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज नीड फॉर द सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है जिसकी वजह से मुझे सेफ्टी रहेगी, लोग भी मुझे पसंद करेंगे, लोगों को 4 लोगों के बीच मेरा मान रहेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर एटीट्यूड एंड बिलीव्स, जहाँ पे एटीट्यूड्स आर इवोल्यूशन ऑफ द फीलिंग टुवर्ड प्रोडक्ट, ब्रांड्स और द कंपनीज, while beliefs are consumer subjective assessment of the product attributes and belief। तो एटीट्यूड क्या है कि वो एक जनरल बात हो गई कि वो प्रोडक्ट के लिए या ब्रांड के लिए या कंपनी के लिए किस तरह की उसकी फीलिंग है, और बिलीफ क्या हो गई एक सब्जेक्टिव नेचर की है। तो ब्रांड्स सबको पसंद आ सकती है, लेकिन उस ब्रांड के लिए जो पॉजिटिव या नेगेटिव सोचना है तो वो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो सब्जेक्टिव नेचर में आ जाएगी। Attitude and beliefs are formed through personal experience, social influence and marketing communication. फिर है पर्सनालिटी एंड लाइफस्टाइल। पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड behavior that define an individual. Lifestyle encompasses that way individuals live their values, interests and activities. Consumer often make a purchase decision that align with their personality and lifestyle. तो किस टाइप की उसकी पर्सनालिटी है, उसकी लाइफस्टाइल किस नेचर की है, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी लाइफस्टाइल एकदम फास्ट नेचर की है, वो इस हाई फाई ऑफिस में रहता है, एसी वाली ऑफिस है, तो उसको इस टाइप के कपड़े पहन के जाने चाहिए जहाँ पे वो एकदम आयरन करे हुए कपड़े इस टाइप के। अगर उसकी ऑफिस या मतलब उसका वर्किंग एरिया ऐसा है कि वो किस
किस टाइप के भी कपड़े पहन के जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मल पहन के जाए इनफॉर्मल पहन के जाए, तो वो इस टाइप के परचेस करेगा चीज़ें। फिर है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। Consumer behavior also influenced by learning and past experience. Learning can occur through the direct experience, observation, or making communication, marketing communication. Positive experience किस टाइप का होगा? And reinforce can lead to brand loyalty and repeat purchase. तो positive experience में obviously brand loyalty and repeat purchase behavior देखने को मिलेगा. Marketers can utilize consumer feedback, testimonials, and educational campaign to enhance learning positive experience. तो marketers उस लॉयल्टी को इस्तेमाल किस तरह से करेंगे कि उसको अच्छे से टेस्टिमोनी में ले लेंगे एंड एजुकेशनल कैंपेन में उसको एनहांस करेंगे उसी चीज़ को। फिर सोशल इन्फ्लुएंस में क्या होगा? कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस बाय द सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर एंड रेफरेंस ग्रुप. सोशल नॉर्म्स, ओपिनियंस एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम अदर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन परचेज डिसीजन. तो हमें अगर चीज़ नहीं भी परचेस करनी है लेकिन पीयर प्रेशर में आकर हम वो चीज़ देखने, मतलब हमें अगर कोई मूवी लगी है, अगर हमें वो हीरो ही पसंद नहीं है फिर भी हम पीयर प्रेशर में जाकर वो मूवी देख लेते, ठीक है, तो वो सोशल इन्फ्लुएंस में आ जाएगी. पर फिर है परसेप्शन ऑफ रिस्क. Consumer access and perceive risk associated with a purchase decision such as financial risk, performance risk और social risk. तो वो किस उसका रिस्क का कैलकुलेशन किस नेचर का है वो भी देखा जाएगा. हायर परसीव रिस्क में डिले और डिटर कंज्यूमर फॉर मेकिंग परचेज. तो वो इतनी सारी कैलकुलेशन कर रहा है कि वो प्रोडक्ट को लेने में डिले कर रहा है. मार्केटर्स कैन एड्रेस कंज्यूमर्स रिस्क कंसर्न बाय प्रोवाइडिंग वारंटीज, गारंटी एंड फ्री ट्रायल एंड टेस्टिमोनीज. ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखकर मार्केटर क्या करेगा, उसको गारंटी वारंटी प्रोवाइड करेगा एंड फ्री ट्रायल सर्विस भी कभी देगा. फिर है कल्चरल फैक्टर्स कौन से होंगे जहाँ पे फर्स्ट कल्चर सिंपली रेफर टू द वैल्यू एंड बिलीव्स इन विच वन इज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप. तो आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ है और किस ग्रुप में आपका जन्म हुआ है वो डिपेंड करता है. इट इज़ अ सेट ऑफ आइडिया, कस्टम, वैल्यू एंड आर्ट एंड बिलीव दैट आर प्रोडक्ट और शेप बाय अ सोसाइटी एंड पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो वो डिपेंड करता है आप किस जनरेशन, मतलब आपकी फैमिली में आपके दादा परदादा से वो चीज़ें परंपरा चली आ रही है तो आप भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, तो वो कल्चर में ही आ जाएगा. कल्चर इन्फ्लुएंस व्हाट वी ईट एंड वियर, हाउ वी रिलैक्स एंड वेयर वी लिव एक्सेट्रा. तो हम कैसा खा रहे हैं, किस तरह से क्या पहन रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें कल्चर में आ जाएंगी. फिर है सब कल्चर. इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलीजन, लैंग्वेज, जियोग्राफिक रीजन एंड नेशनलिटी, एज एक्सेट्रा. तो सब कल्चर में सभी चीज़ें आ जाएंगी. हम किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज किस टाइप की है, हमारा एरिया कैसा है, हम कौन से नेशन में हैं, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी. इट इज़ अ सेगमेंट विद इन अ लार्ज कल्चर दैट शेयर अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यू और एक्टिविटीज दैट डिफर इन दिस सर्टेन रिस्पेक्ट फ्रॉम दोज ऑफ द मेन एंड ओवरऑल कल्चर. तो ओवरऑल कल्चर से वो पर्टिकुलरली ग्रुप में डिवाइड हो जाती है कि कल्चर के बीच में भी सब कल्चर, कि वो एक पूरा कल्चर है बड़ा, उसमें उसको पार्ट डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रिलीजन या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे. द फूड हैबिट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया. तो वही है कि एक कल्चर है पूरा इंडियन कल्चर एंड उसमें भी डिफरेंट फूड हैबिट की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के फूड खाए जाते हैं. फिर है सोशल क्लास. In a group of people with a similar value, interest and behavior within a society, consumer buying behavior is determined by the social class which they belong rather than by their income alone. ठीक है, सिर्फ इनकम फैक्टर नहीं होगी, आप किस सोसाइटी के सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं वो भी होगा. मैं हम बोलते हैं ना कि हाई फाई सोसाइटी वाले लोग हैं, बड़ी सोसाइटी वाले लोग हैं, तो वहाँ पे उनको अगर ज़्यादा उनकी लाइफस्टाइल इस तरह की होगी कि उनका ऑक्यूपेशन, फैमिली हिस्ट्री, वेल्थ, लाइफस्टाइल, एरिया ऑफ रेसिडेंस सभी नॉर्मल लोगों से बहुत डिफरेंट दिखेगा. फिर है इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होंगे जहाँ पे होगी पर्सनल इनकम. अगर मेरी पर्सनल इनकम अच्छी है तो मैं इस तरह के एक्सपेंडिचर मतलब हाई फाई वाली एक्सपेंडिचर कर भी सकता हूँ. ठीक है, मेरी इनकम अगर राइस होगी तो. फिर है फैमिली इनकम जहाँ पे होगा अगर फैमिली में सभी लोग इनकम कमा रहे हैं, अगर 4 लोग हैं और चारों के चारों अर्न कर रहे हैं तो मेरी लाइफस्टाइल अलग होगी. अगर चारों में से सिर्फ एक अर्न कर रहा है तो लाइफस्टाइल अलग होगी. फिर इनकम एक्सपेक्टेशन जहाँ पे होगा इन पर्सन एक्सपेक्ट दैट एनी इंक्रीज इन हिज इनकम ही विल बाय ड्यूरेबल ऑन हायर परचेज एक्सेट्रा.
इफ़ हिज फ्यूचर इनकम इज़ लाइकली टू बी डिक्लाइन ही विल रिस्ट्रिक्ट हिज एक्सपेंडिचर टू बेयर नेसेसिटीज़। ठीक है, तो अगर उसको ऐसा लगेगा कि इनकम बढ़ भी सकती है तो खर्चा अब भी कर सकता है, एंड अगर उसको लगेगा कि फ्यूचर में मेरी इनकम में कुछ घट भी सकती है तो वो इस तरह से करेगा। सेविंग्स, व्हेन अ पर्सन डिसाइड टू सेव मोर ही विल स्पेंड लेस ऑन द कंफर्ट एंड लग्जरीज। सेविंग्स पे डिपेंड करती है लिक्विडिटी पोजीशन। इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ अ मोर लिक्विड एसेट ही गोज ऑन फॉर बाइंग कंफर्ट एंड लग्जरीज आइटम्स। कंज्यूमर क्रेडिट, इफ कंज्यूमर क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन लिबरल टर्म एक्सपेंडिचर ऑफ द कंफर्ट एंड लग्जरीज विल बी इंक्रीज। अगर चीज़ें हमें क्रेडिट में मिल जाएंगी कंज्यूमर को तो वो क्या होगा कि वो मतलब लग्जरियस आइटम अभी ले सकता है, जहाँ पे उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 1 लाख की टीवी ले सके, लेकिन अगर उसको क्रेडिट में मिल रही है लोन पे कुछ इंटरेस्ट पे करके तो वो ले सकता है। उस पर सेविंग पे भी डिपेंड करता है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन किस टाइप की है कि वो लग्जरियस प्रोडक्ट परचेस कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो सभी चीज़ें इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाएंगी। फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर, जहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है एंड लीगल फोर्सेस कहाँ पे है कि मेक परचेस विद इन लीगल फ्रेमवर्क, ऑल परचेस डिक्लाइन आर कैरीड ऑन विद इन लीगल लिमिट्स। ठीक है, तो हम लीगल जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हम ले सकते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है तो वो हम नहीं ले सकते। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो technological advancement bring wide range of change in products or service to make consumer go for a latest product. And ethical consideration में जहाँ पे being buyer is influenced by the sense of social morality and ethical consideration, तो वही सोचना है environment factor में ethical चीज़ें पे आ जाएंगी। तो यही है PLTE, तो ये हमें ध्यान रखनी है, जहाँ पे political, legal, technological and ethical consideration environmental factor में आ जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।